कि मोदी जी बोलते थे क्या के नाम से ट्रम्प मित्र है, उनके दोस्त है, लेकिन दोस्त ने इस हिसाब से हिंदुस्तान के युवाओं को जो हथकड़ी बांध के नहीं भेजा है, ये 56 इंच का सीना उस टाइम कहाँ चला जाता है। देखिए, बजट में उन्होंने सिर्फ बिहार और दिल्ली के परिवेश में बिहार के लोगों को और दिल्ली के लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने बजट पेश किया, ना कि भारत के लोगों के लिए। 2014 से जितने भी इन्हें बजट जारी किए हैं, देश की मेहनत कश कौम, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, किसानों के सबसे किसानों के लिए इन बजटों में कुछ नहीं रहा जब से इन्हें 2014 के बाद जितने भी बजट जारी किए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का जो पुतला है उसको आग लगा दी गई है यहाँ पे, और ट्रम्प ये देख सकते हैं आप जिस तरह से जल के पुतले गिर रहे हैं यहाँ पे। अरे हमारे देश के युवा अगर हथकड़ी में आएंगे तो डंका ऐसा नहीं चाहिए मेरे भाई, तुम जाओ उनका डंका बजाओ। कि देश का युवा हथकड़ी लगा करके यहाँ लाया गया तो इसकी हिम्मत ये होनी चाहिए कि ट्रम्प को भी हथकड़ी लगा के वहां भेजना चाहिए। देखिए, जो मोदी और ट्रम्प की दोस्ती है, आज उसका परिणाम भारतीय युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूथ कांग्रेस के बाहर इस समय हमारे मौजूदगी, आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड्स को उठा के यहाँ पे पटका जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है बैरिकेड्स को, और उस तरफ जो है भारी तादाद में पुलिस प्रशासन मौजूद है, उस तरफ ये लोग बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं। बजट बताया जा रहा है सरकार का आप लोगों के द्वारा, कांग्रेस की युवाओं के खिलाफ है सरकार का बजट, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। युवाओं के लिए बजट बिल्कुल भी नहीं बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से युवा जो हमारे साथी है बेरोजगार घूम रहे हैं, और उसी तरह बेरोजगारी के चक्कर में, टंकी के चक्कर में लोग अमेरिका जाके अपना काम ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन लोगों के साथ कैसा किया जा रहा है, जो भी अमेरिकन विमान है उनमें हमारे युवा साथी हथकड़ी के साथ इंडिया में आ रहे। कितनी शर्मनाक बात है हमारे इंडिया के लिए। बेईमानी की सरकार है, बेईमान सरकार है, युवाओं को रोजगार देने से इनकार करता है, तभी तो युवा विदेश में जाके कमाने खाने के लिए जाते, उनका भी परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ के देश के युवाओं का जिस तरह से हालात है देश में बेरोजगारी का, कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। युवा के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, पूंजीपतियों को सहयोग देकर उन्हें अमीर बनाने का काम कर रहा है। यहाँ की सरकार सिर्फ बातें जुमले करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन युवा को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। क्या मांगे क्या है फिर अब आप लोग? झूठे सरकार को क्या कहना, कह कह के हम लोग थक गए, लेकिन जब तक ले तोड़ेंगे नहीं, जब तक ले सरकार को छोड़ेंगे नहीं। बैरिकेड्स तो तोड़ ही दिए यहाँ पर। बैरिकेड को तोड़ना मेरा मजबूरी है। जब तक ले युवा को रोजगार नहीं देगी ये सरकार, तब ले बैरिकेड से लेके संसद तक ले हम जाएंगे और देश के युवाओं का आवाज उठाएंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। सरकार युवा विरोधी बजट बताया जा रहा है। ये युवा विरोध इसलिए कर रहा है और भारतीय युवा कांग्रेस हर अपमान के लिए, हर पल प्रदर्शन और लोगों के हक हकूक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। 206 लोगों को, भारतीय युवाओं को अमेरिका ने मिलिट्री प्लेन से क्यों भेजा और हथकड़ी लगा करके क्यों भेजा, डिपोर्ट क्यों किया और मीडिया बंधुओं से उनको क्यों नहीं मिलने दिया, ये साफ साफ झलकता है, इस बात की तरफ इशारा है कि इन लोगों ने हालात को छुपाने का प्रयास किया है। इससे पहले भी अभी महाकुंभ में मृत्यु को छुपाने का प्रयास इन लोगों ने किया और हर मोड़ पे ये लोग विफल है। बजट को भी युवा विरोधी बताया जा रहा है। युवा विरोधी तो सरकार आज 12-11 सालों से चल रही है। हर पल ही लोग जुमला कर रहा है, हर पल देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से छलावा कर रहा है ये लोग। इसका जवाब देना होगा भारतीय युवा कांग्रेस हर मोर्चे पर लड़े। यहाँ पे किस तरीके से बैरिकेड्स जो है, बैरिकेड्स को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। प्रशासन के बैरिकेड्स को यहाँ पे, पुलिस प्रशासन के बैरिकेड्स को यहाँ पे तोड़ दिया गया है। यहाँ पे द्वारा यहाँ पे और लोग मौजूद है, बात क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? अभी कांग्रेस ही सरकार भागेंगे, अभी ये सरकार जाने वाली, कांग्रेस आने वाली है। अभी इमला जुमला पार्टी होने वाला नहीं, अभी कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। महिलाएं भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी मैम? अभी थैंक यू। हम यही कहते हैं मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी ने गुंडागर्दी लगाई हुई है। हम कश्मीरी, हम कश्मीर से कश्मीरों का भी जीना हराम कर दिया। वो बोलता है पकोड़े तलो, ठेले लगाओ, पढ़ लिख के बंदा ठेला लगाएगा,
कश्मीर में क्यों ज्यादा खुदकशियां हो रही है? क्यों? कि मोदी ने उनकी हालात ही ऐसी कर दी। ट्रम्प के साथ दोस्ती बना के वो ऐसा कर रहा है। उसका वो दोस्त है, पक्का दोस्त है उसका। मोदी का खुद की फैमिली होती तो मोदी हमारी फैमिली के बारे में जानता। उसका खुद की फैमिली नहीं है, वो क्या हमारी फैमिली, हमारी क्या मांगे क्या आप लोग? हम ये करते हैं, मोदी को बोल ऐसा मत करो, हमारे युवा के साथ खिलवाड़ मत करो, बेरोजगारी है, प्लीज मेहरबानी करके मोदी को कहते हैं हमें अपना बजट निकाला है युवा। क्या बजट निकाला है? पकोड़े तलने का? पकोड़े बच्चा पढ़ लिख के पकोड़ा तलेगा? कोई बजट कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार ने हालत खराब। यहाँ पे लोग मौजूद है, बैरिकेड देख सकते नीचे की सही बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। देखिए, जो मोदी और ट्रम्प की दोस्ती है, आज उसका परिणाम भारतीय युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। विदेश से उनको खदेड़ा जा रहा है। उस माँ की उम्मीद, जो माँ जोत जला करके बैठी है अपने घर में, गांव में, कि मेरा बेटा आएगा कुछ कमा करके, कुछ पढ़ करके, उन युवाओं को पाँव में जेड़ियाँ बांध कर उनके किस प्रकार से उस विमान में लाया गया, ये अपने आप में शर्म की बात है। और इसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस और राहुल गांधी जी के सिपाही इस सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि संसद भी जारी है और संसद में सभी सांसद, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, तो आज मोदी जी अपनी इस दोस्ती से बाहर निकल करके भारत के बारे में सोचें, भारत के युवाओं के बारे में सोचें, 2 करोड़ रोजगार के बारे में सोचें, प्रति व्यक्ति आय के बारे में सोचें। कहाँ मोदी जी अपने बड़े आलीशान बंगले में सोए हुए हैं, जिस प्रकार केजरीवाल अपने बंगले में सोए रहते हैं। अच्छा, बजट को लेकर भी बात हो रही है, बार बार बोल रहा कि बजट में इस बार कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बजट में उन्होंने सिर्फ बिहार और दिल्ली के परिवेश में बिहार के लोगों को और दिल्ली के लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने बजट पेश किया, ना कि भारत के लोगों के लिए। तो हमारा मानना है, युवा होने के नाते युवाओं के रोजगार के बारे में, युवाओं की वृद्धि के बारे में, युवाओं की पढ़ाई के बारे में उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, जिस वजह से आज युवा त्रस्त है और मोदी जी के खिलाफ सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। क्या करना चाहेंगे भैया? सर, ये जिस तरह से हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान किया गया है, जबकि मोदी जी बोलते थे क्या के नाम से ट्रम्प मित्र है, उनके दोस्त है, लेकिन दोस्त ने जिस हिसाब से हिंदुस्तान के युवाओं को जो हथकड़ी बांध के नहीं भेजा है, ये 56 इंच का सीना उस टाइम कहाँ चला जाता है जब हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान होता है। यूथ कांग्रेस इसके लिए हमेशा तैयार है, चाहे यूथ कांग्रेस को अगर अपनी बलि देनी पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, जेल जाना पड़े, ये तानाशाही सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को जो बेरोजगार और गरीबी का आलम में बजट निकाल दिया, बजट निकाल दिया, युवाओं के लिए बता रहे हैं। बजट में हिंदुस्तान के युवाओं को कुछ नहीं दिया गया। पहले रोजगार निकलते थे, आप देख लीजिए, जो भी के नाम से सरकार की योजनाएं होती थी वो बखूबी युवाओं के लिए होती थी। इस बार 1 रुपए का बजट नहीं है, न नौकरी है, न युवा बिल्कुल बेसहारा बेसहारा है। क्या मांगे आप लोग? हम की ये मांगे, बीजेपी सरकार युवाओं को नौकरी दे, और जो हिंदुस्तान के अभी युवाओं को विदेश से लात मार के और हथकड़ी पड़ा के नहीं बाहर भगाया गया है, उसका अपमान का बदला ले, और मोदी ट्रम्प की सारी जो अमेरिका की नीतियां उनके खिलाफ बगावत करे। आपने देखा कि फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है जिसमें 10 सबसे ताकतवर देशों में भारत नहीं है। फोर्ब्स एक रिपोर्ट और जारी करके 10 सबसे कमजोर देश कौन है, तो उसमें भारत सबसे नीचे पायदान पे खड़ा मिलेगा। ये हालत करती है मोदी जी ने। हमारे देश का युवा, हमारा स्वाभिमान, भारत माता का पुत्र आज हथकड़ी डाल के ट्रम्प ने भिजवा। इन्होंने कहा कि ट्रम्प उनका दोस्त है, ट्रम्प उनका। बजट को लेकर भी बात हो रही है कि बजट जो युवा विरोधी बजट बता रहे हैं। 2014 से जितने भी इनने बजट जारी किए हैं, देश की मेहनत कश कौम, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, किसानों के सबसे किसानों के लिए इन बजटों में कुछ नहीं रहा जब से इनने 2014 के बाद जितने भी बजट जारी किए। मैं भी खुद मिडिल क्लास हूँ, अभी तक कुछ बजट अच्छा नहीं है। तो हमारे को आपको अगर अच्छा रख ले तो हमको जीएसटी मत लगाओ, हमें कहीं पे भी जीएसटी मत लगाओ गरीबों को, मैं यही बोलूँगा। क्या लग रहा है, संसद तक पूछ कर रहे, करने देंगे आप लोग यहाँ से? तो अभी कोशिश कर रहे हैं, देखो क्या होता है। सरकार के खिलाफ है या नहीं? सरकार के खिलाफ है हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम्स में लगा पुतला जो है, पुतला यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प का पुतला लिख रहा है। जिस तरीके से साथ साथ जो इंडियंस थे, इंडियंस को भी अमेरिका से जिस तरीके से वापस रिपोर्ट किया गया, लीगल जो चल गए थे अमेरिका, तो उनके पुतलों को भी यहाँ लाया गया है जलाने के लिए। उनके पुतलों को यहाँ पे लाया गया है, पुतलों में आग लगा दी गई। देख सकते हैं, ये देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के पुतले को आग लगा दी गई है यहाँ पे यूथ और कार्यकर्ताओं के द्वारा। यहाँ पर फ्रेम्स में आप देखते हैं, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पुतला है,
उदय बाबू चीफ जीते। यहाँ पे एक और डोनाल्ड ट्रम्प का जो पुतला है उसको आग लगा दी गई है यहाँ पे। और ट्रम्प ये देख सकते हैं आप जिस तरह से जल के पुतले गिर रहे हैं यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट का बजट है, आज भी ये नीति नहीं है कि ये बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी ओर इनकी बेरोजगारी के कारण जो लोग देश में छोड़कर जा रहे हैं उनको अपमान करके कल भेजा गया। हथकड़ी में भारत का युवा आया तो उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मोदी जी के खिलाफ, ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने भारत के युवा का अपमान करके भारत का अपमान किया है, भारत माता का अपमान किया है। मोदी जी भारत के युवाओं के लिए खड़े नहीं रह सकते तो हम खड़े रहेंगे। वो जीवन भर सर राष्ट्र के लिए काम करते हैं, उनके शासनकाल में देश का पूरा विश्व में डंका बज रहा है। अरे हमारे देश के युवा अगर हथकड़ी में आएंगे तो डंका ऐसा नहीं चाहिए मेरे भाई, तुम जाओ उनका डंका बजाओ। अब देखिए हम पहले यही कहते हैं, जो हमारे नौजवान है वो बेरोजगार है, महंगाई है। युवाओं को उसने बोला था कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा। मोदी जी से पूछो वो 1 लाख नौकरियां कहाँ गई? कहाँ गई वो 1 लाख नौकरियां? कहाँ गए वो वादे जो उन्होंने हमारे साथ किए थे? उनकी फैमिली खाली अदानी और अंबानी है, बाकी हम कुछ नहीं है। बजट है वो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बता रहे हैं बजट को। जी नहीं, वो झूठे दावे कर रहा है, झूठे दावे कर रहा है। देखिए, देश के लिए बहुत शर्म वाली बात है। मोदी जी हाथ मिलाना जानते हैं लेकिन लोगों को, यहाँ के युवाओं को गले लगाना नहीं जानते। जिस तरीके से दुर्व्यवहार इसने अमेरिका ने यहाँ किया है, ये हाथ मिला सकते हैं लेकिन देश के युवाओं को गले नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें लाया गया, मीडिया का कोई आदमी नहीं वहाँ पे। ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये देश के विरोध में कर रही है सरकार जो भी काम करती है। हमारे नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश में युवाओं की आवाज उठाना जानते हैं, महिलाओं की आवाज उठाना जानते हैं। वो एक ऐसी आवाज बनते हैं देश के अंदर जिसे दबाने का काम संसद में किया जाता है। और देश का युवा आज के इस प्रोटेस्ट से तुम सबको बताना चाहता है कि देश का युवा न डरेगा न रुकेगा, लड़ने का काम करेगा इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी आपको बताती है देश के हम नेता हैं, देश के लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास के हम लोग। अगर ये देश के लिए काम करते तो देश की जनता इनकी नहीं है क्या? देश का यहाँ कोई युवा इनका नहीं है? देश की महिलाएं इनकी नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ हमें बांटने का काम करते हैं। और इस मोदी को देखना चाहिए